रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अकमलतु लकुम दीनकुम व अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद पाक मोहब्बत से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदे वल करम व आलिहि व सल्लम। बुलंद आवाज़ से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदे वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लम। हज़रात, अकाबिर उलमाए किराम, कायदीन अहले सुन्नत, मेरे दोस्तों, भाइयों और अजीज़ों, आज का ये अज़ीम शान इज्तिमा जो मरकज़ी जमात अहले सुन्नत कराची की तरफ से मुनाकिद है और जिसके रूह रवां अज़ीज़ मोहतरम जनाब अल्लामा साहबज़ादा मोहम्मद ज़ुबैर हज़ारवी सल्लमहु रब्बहू हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी काविश को और इनकी रुफ़क़ा की मेहनत को अपने और अपने महबूब की बारगाह में कबूल और मंसूर फरमाए। ये बिल्कुल सच है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुफ्ती मोहम्मद जान साहब की भी तबीयत ठीक नहीं, तो मैंने इनसे कहा जब मरीज़ों और अलीलों के लिए दरवाज़ा आपने खोल ही दिया है तो हमें भी दाखिल होने दें। हज़रात मोहतरम, चंद ज़रूरी बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। ईमान नाम है इस चीज़ का कि दीन की जितनी ज़रूरी बातें हैं उन सब को दिल से कबूल करना ईमान है। और इस बात पर इजमा है कि जैसे अल्लाह की वहदानियत के बगैर कोई इंसान मुसलमान नहीं हो सकता, रसूलों पर ईमान लाए बगैर मुसलमान नहीं हो सकता, आसमानी किताबों को माने बगैर मुसलमान नहीं हो सकता, और क़यामत पर ईमान लाए बगैर मुसलमान नहीं हो सकता। ऐसे ही कोई शख्स हुजूर नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने बगैर मुसलमान नहीं हो सकता। ये मुसलमानों का इजमाई अकीदा है और इसमें अफराद उम्मत में से, उलमा में से किसी का इख्तिलाफ नहीं है। और इस मसले की अहमियत को आप यहां से जानिए। कुरान करीम अगर हम खोलते हैं तो बड़ी वजाहत के साथ हमारे मालिक व मौला ने अपनी पाक लारेब किताब में अपने महबूब की खत्म नबूवत के मसले को इंतहाई वजाहत के साथ बयान फरमाया। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को लीजिए तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा अपनी खत्म नबूवत को मिसालों से भी वाज़ेह फरमाया। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की शान ये है, उनका इस बात पर इजमा है, और कितने वो मुनकिरीन खत्म नबूवत हैं जिनको सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने, जिनकी ज़िंदगी का खात्मा महज इसलिए किया कि वो हुजूर की खत्म नबूवत के मुनकिर हैं। ये जो कुरान करीम की मशहूर आयत है सभी ने पढ़ी कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए मुसलमानों, तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं
वो अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबीयीन हैं। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कोई नया नबी नहीं आ सकता। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ी वजाहतों के साथ, मिसालों के साथ समझाकर इस मसले को बखूबी वाज़े फरमाया। मिसाल के तौर पर इरशाद फरमाया, मेरी मिसाल और मुझसे पहले अंबिया अलैहिस्सलाम की मिसाल ऐसे है कि जैसे कोई बादशाह एक महल बनाए और उस पर अपनी काविशें इस कदर खर्च करे, अपना रुपया उस पर इस कदर बहाए, उसे मजबूत बना दे। फासनहु व अकमलहु, बनाने वाले ने उस महल को कामिलो मुकम्मल भी किया, हसीनो जमील भी बनाया। इल्ला मौज़िअ लबना, लेकिन उस महल में एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी और फिर शहर वालों से कहा, आओ और आकर मेरे महल का नजारा करो। अहले शहर टूट पड़े, उस महल को घूम घूम कर चक्कर लगाकर देखा और हर तरफ से देखने के बाद हर किसी की जुबान पर दो बातें थी। हर कोई ये कहता था, ये महल खूबसूरत भी है, कामिलो मुकम्मल भी है, लेकिन ये जो एक ईंट की जगह है, काश ये भरी हुई होती। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों, जिस महल्ले नबुव्वत को मेरे रब ने कामिल और मुकम्मल किया और अंबिया अलैहिस्सलाम के सिलसिले को जारी फरमाया उस महल में जो खाली ईंट थी, फरमाया मैं हूं वो ईंट और मेरे आने से महल्ले नबुव्वत कामिलो मुकम्मल हो गया। अब उस महल में किसी और चीज की गुंजाइश बाकी नहीं थी, सिर्फ एक ईंट की गुंजाइश बाकी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं आया और मैंने जाकर उस खाली जगह को भर दिया, तो गोया हुजूर फरमाते हैं, मेरे बाद अब किसी नए नबी की उस महल में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं। हजरत गजाली ज़मा राज़ी दौरा अल्लामा अहमद सईद काज़मी अलैहि रहमा को एक दफा मैंने सुना, फरमाते हैं, मैं अपनी जवानी में, फरमाया अभी मेरी दाढ़ी नहीं आई थी, मैं कादियान में आया और मैंने कादियानी उलमा को ललकारा और कहा, मसले खत्म नबुव्वत पर मुझसे मुनाजरा करो। फरमाने लगे, मैंने उन मौलियों से कहा, बुखारी की यह हदीस मैंने पढ़ी और फरमाया, मैंने पूछा कि इस हदीस को तुम मानते हो? उन्होंने कहा मानते हैं। फरमाया काम बहुत आसान हो गया। अल्लामा काज़मी अलैहि रहमा फरमाते, मैंने पूछा, हुजूर फरमाते हैं, उस नबुव्वत के महल में 2 ईंटों, 3 ईंटों, 4 ईंटों, 10 ईंटों की गुंजाइश नहीं, हुजूर फरमाते हैं सिर्फ एक ईंट की गुंजाइश बाकी थी। मैं आया, मैंने उस जगह को भर दिया, अब किसी ईंट की गुंजाइश बाकी नहीं, तो ये बताओ मिर्जा कादियानी को कहां डालोगे? मैंने ये पूछा। तो फरमाया, उनमें से एक बेशरम बोला कि भाई बेटे, बात यह है कि जब इमारत बनती है तो सिर्फ ईंटों की चुनाई से इमारत नहीं बनती, बल्कि चुनाई के बाद फिर पलस्तर भी तो होता है या नहीं? तो ऐसा है कि हम मिर्जा कादियानी साहब का पलस्तर कर देंगे, यूं गुंजाइश निकलेगी। तो वो अल्लामा काज़मी थे। फरमाने लगे, अल्लाह के महबूब ने इस मिसाल के जरिए पैदा की जाने वाली तमाम गुंजाइशों का खात्मा फरमा दिया। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, फासनहु व अकमलहु, बनाने वाले ने उस महल को जहां हसीनो जमील बनाया, उसे कामिलो मुकम्मल बनाया। कोई इमारत पलस्तर के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती, लिहाजा अब किसी का नबुव्वत के नाम पर पलस्तर भी नहीं हो सकता। फरमाया, एक और बेशरम आगे आया, उसने कहा, ये तो ठीक है, आपने अच्छी बात कही कि इमारत की तकमील तो पलस्तर से होती है, लेकिन पलस्तर के बाद भी एक मरहला होता है, वो रंगो रोगन का होता है, तो हम मिर्जा कादियानी का रंगो रोगन कर देंगे। फरमाया, अल्लाह के महबूब ने इसकी गुंजाइश भी नहीं छोड़ी।
हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फाहसनहु व अकमलहु, बनाने वाले ने उसे कामिलो मुकम्मल भी बनाया, उसे हसीनो जमील भी बनाया, और इमारत बगैर रंगो रोगन के हसीनो जमील नहीं हो सकती। लिहाजा इस महल में न रंगो रोगन की जरूरत है, न पलस्तर की जरूरत है, सिर्फ एक ईंट की गुंजाइश थी, हुजूर आए खातमुन नबीयीन बनकर उस महल नबूवत को कामिल मुकम्मल बना दिया। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को अपनी बाज तफव्वुकात का जिक्र फरमाया कि अल्लाह ने मुझे गुरोह अंबिया पर किन खसलतों में बरतरी अता फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित, अल्लाह ने मुझे अंबिया अलैहिस्सलाम पर ख़ास तौर पर 6 खसलतों में बरतरी अता फरमाई। फरमाया, औतीतु जवामिअल कलिम व नुसिरतु बिर्रुअब व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदम व तहूरा व उहिल्लत लियल गनाइम व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा व खुतिम बियन नबिय्युन ओ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे रब ने मुझे जिन 6 चीज़ों में अंबिया पर बरतरी अता फरमाई, उनमें से पहली खसलत और मिदहत यह है कि औतीतु जवामिल कलिम, मेरे रब ने मुझे जामिउल कलिम की शान बख्शी। जामिउल कलिम के क्या माना? जामिउल कलिम के माना यह है कि अगर किसी मजमून को दुनिया का फसीहुल लिसान आदमी, बड़े इल्म वाला आदमी अगर 100 सत्रों में बयान करे और 100 सत्रों से कम में उस मजमून को समझाया जाना मुमकिन न हो, तो मेरे रब ने फसाहत व बलागत का मुझे वो आला मेयार अता फरमाया, मैं चाहूं तो उस मजमून को 100 सत्रों में नहीं, 1 सत्र में हल कर दूं। जामिउल कलिम। मैं एक मिसाल देता हूं आपको। अल्लाह ने अपने महबूब को जामिउल कलिम की शान बख्शी, यानी इंतहाई मुख्तसर बात फरमाकर आपने एक बड़े मसले को हल फरमा दिया, और उस बड़े मसले को समझाने के लिए जहां कई वर्कों की जरूरत थी, हुजूर ने एक जुमले में सब कुछ अदा फरमा दिया। मिसाल के तौर पर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न फिल जसद मुदगा इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। हुजूर नबी पाक साहिब लौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनो, इंसान के अंदर एक लोथड़ा है। फरमाया कि अगर वो सेहतमंद रहे तो सारा बदन सेहतमंद रहता है, और वो अगर बिगड़ जाए तो सारा बदन बिगड़ जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर इंसानी बॉडी में एक ऐसा लोथड़ा है कि अगर वो सेहतमंद है तो इंसानी जिस्म का हर उज़्व सेहतमंद है, और अगर वो बीमार है तो हर उज़्व बीमार है। आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला वहियल क़ल्ब, सुनो वो दिल है, दिल। अब दिल में बात जब छिड़ी तो दिल के बारे में 2 गुरोह सामने आए, एक वो जो दिल वाले नहीं हैं और एक वो जो दिल वाले हैं। हमारे अतिब्बा, हमारे डॉक्टर लोग ये कहते हैं कि जो दिल ठीक हो तो सारा बदन ठीक होता है, वो बिगड़ जाए तो सारा बदन बिगड़ जाता है। वो दिल है, हमारे सीने के अंदर एक सनोबरी जिस्म है जो पूरे जिस्म में उसका काम है पंपिंग करना, खून को पंप करना, आगे धकेलना,
कि जहां जहां खून की गर्दिश की जरूरत है वहां खून गर्दिश करे और उस जगह को जिंदगी उस उज़्व को बख्शे। ये है दिल। और दिल का काम क्या है कि खून की सप्लाई को बहाल करना और इसे ठीक तरीके से पंप करना और वहां वहां खून पहुंचाना कि जहां इंसानी उज़्व की हयात के लिए खून का पहुंचना जरूरी है। अब अगर सेहतमंद है और पांव भी सेहतमंद है, जुबान भी सेहतमंद है, इंसान चलता है, फिरता है, भागता है, दौड़ता है, खाता पीता है और दिल सलामत है, तंदुरुस्त है, तो सारे का सारा बदन के सारे आजाद तंदुरुस्त है। और अगर ये दिल बिगड़ जाए, बीमार हो जाए, इसका वाल बंद हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, इसकी धड़कनों में कमी हो जाए, तो दिल के बीमार होने से इंसान की सारी बॉडी पर असर पड़ता है और उसके सारे आज़ाद बीमार हो जाते हैं। फिर आंखें भी कमजोर हो जाती हैं, कान भी ठीक तरह से काम नहीं करते, दिमाग भी काम नहीं करता, कभी फालिज हो जाता है तो हाथ काम नहीं करते, पांव नहीं करते काम। और अगर ये मर्ज ज्यादा बढ़ जाए तो इंसान जिंदा लाश की तरह चारपाई पर पड़ा रहता है और कभी उसकी दिमाग की रग फट सकती है, यूं फालिज पड़ सकता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या उम्दा तरीके से इस बात को समझाया। फरमाया तुम्हारी बॉडी में एक ऐसा लोथड़ा है और जिस्म का ऐसा टुकड़ा है कि उसकी सेहत से सारे बदन की सेहत वाबस्ता है और उसके फसाद से सारे बदन का फसाद और बिगाड़ उससे वाबस्ता है। यह है दिल की तारीफ मेडिकल वालों के नजदीक, अतिब्बा के नजदीक। और दिल वालों की तारीफ दिल वालों ने क्या की? तो दिल वाले ये कहते हैं, सूफिया ये कहते हैं, आरिफीन ये कहते हैं कि ये जो हमारे सीने में गोश्त का टुकड़ा है, इसे उर्फ में दिल तो कहा जाता है, लेकिन शरीयत की इस्तिलाह में दिल ये नहीं है, बल्कि ये महल है दिल का। दर हकीकत इस दिल में और इस गोश्त के लोथड़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक रब्बानी लतीफा पैदा किया है। और वो जो रब्बानी लतीफा है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अनवारो तजल्लियात का महबत होता है। और वो अनवारो तजल्लियात को कबूल कर ले तो फिर उसकी आंखें भी रोशन, उसके कान भी रोशन, उसके हाथों में बेपना ताकत, उसके कदमों में बेपना कुव्वत। और अगर वो जंग आलूद हो जाए तो फिर सारे के सारे आजाद बीमार हो जाते हैं। ये दिल, ये लतीफा रब्बानिया अगर ये मुतासर हो जाए, जंग आलूद हो जाए, तो फिर आंखों से गुनाह होते हैं, हाथों से गुनाह होते हैं, कानों से गुनाह होते हैं, जुबान से गुनाह होता है। और जो दिल है और दिमाग है ये बुरे ख्यालात का मरकज बन जाते हैं। और अगर ये लतीफा रब्बानिया मुजल्ला हो, मुसफ़ा हो, नूरानी हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अनवारो तजल्लियात उस पर बरसे, तो फिर इसकी बरकतों से आंखें रोशन हो जाती हैं। आंखों से गुनाह नहीं होते, हाथों से गुनाह नहीं होते, पांव से गुनाह नहीं होते। वो दिल से पाकीज़ा ख्यालात के साथ सोचता है। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस गुफ्तगू को तिब के नुक्ते नजर से दिल पर आप फिट करो तो भी मेरे आका और मौला की बात सच्ची है कि ये जो दिल है अगर बिगड़ जाए सारा बदन बिगड़ जाता है, ये सेहतमंद रहे तो सारा बदन सेहतमंद रहता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को शरीयत वालों के नजदीक और सूफिया के नजदीक, जिसे कल्ब कहा जाता है, उस पर मुंतबिक कीजिए तो भी ये 100% उस पर मुंतबिक होता है कि लोगों से लतीफा रब्बानिया को संभाल कर रखो, उसकी निगहदाश्त करो, इसे बिगड़ने मत दो। इसलिए कि अगर ये बिगड़ गया तो तुम्हारे सारे आज़ा खुदा से बागी हो जाएंगे। इसे संवारने की कोशिश करो। अगर तुमने दिल की इस्लाह कर ली, उस लतीफा रब्बानिया को मुजल्ला मुसफ़ा कर दिया, तो फिर सारे के सारे आज़ा इताअत खुदाबंदी में जिंदगी बसर करें। तो हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे जो 6 खसलतें अता फरमाई उनमें से खसलत जामिउल कलिम की शान। फरमाया नुसिरतु बिर्रुब, मेरे रब ने मुझे बड़े रूब वाला बनाया
रोब से मेरी मदद फरमाई, मुझे वो दबदबा शान व शौकत अता फरमाई। अल्लाह ने मुझे वो हैबत व जलाल अता फरमाया। मैं बैठूं मदीने तैयबा में और ऐवान किसरा व कैसर में मेरा नाम लिया जाए और सिर्फ नाम मोहम्मद ले लिया जाए तो वहां के रहने वाले लोग लर्ज़बर अंदाम हो जाते हैं। ये अल्लाह ने रोब से मेरी मदद फरमाई। फरमाया वजुइलत लियल अर्दु मस्जिदम व तहूरा, और अल्लाह ने जमीन को मेरे लिए, मेरी उम्मत के लिए मस्जिद भी बनाया और इसे पाकी का जरिया भी बनाया, इसे मस्जिद भी बनाया। नमाजें हर उम्मत पर फर्ज रही और वुजू भी हर उम्मत पर फर्ज रहा, लेकिन नमाजों की अदायगी के लिए कुछ शराइत थी। पिछली उम्मतें जब नमाजें पढ़ती थी तो वो पाबंद थी कि वो माबद के अंदर, चार दीवारी के अंदर, कलीसा के अंदर वो नमाजें अदा करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे रब की रहमत तो देखो, मेरी उम्मत को अल्लाह ने कैसी रहमत से नवाजा। मेरी उम्मत के लिए जंगल हो, ब्याबान हो, जफ में उड़ने वाला जहाज हो, समंदर का सीना चीरने वाला बहरी जहाज हो, या जंगल हो, ब्याबान हो, कहीं भी मेरी उम्मत को नमाज का वक्त आ जाए तो किसी माबद में, चार दीवारी में वो नमाज पढ़ने के पाबंद नहीं। मेरी उम्मत जहां मुसल्ला बिछा दे वो जमीन उसके लिए मस्जिद है। और फरमाया अल्लाह ने जमीन को मेरी उम्मत के लिए क्या बनाया? जरिए तहारत भी बनाया। हर उम्मत नमाज की जो पाबंद है तो वुजू की भी पाबंद है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जहां पानी ना हो फिर क्या किया जाए, या पानी हो लेकिन इस्तेमाल पर कुदरत हो फिर क्या किया जाए। या अल्लाह ने ये सहूलत अपने महबूब रहमतुल लिल आलमीन की शान रहमत की बदौलत इस उम्मत को अता फरमाया और ये बता दिया कि जहां उम्मत मोहम्मदिया वुजू न कर सके, वो शहर हो या आबादी हो, और वहां पानी या तो दस्तयाब ना हो या पानी दस्तयाब हो लेकिन इस्तेमाल की कुदरत न हो बीमारी वगैरह की वजह से, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की उम्मत पर यह इनाम किया कि मेरे महबूब की उम्मत मिट्टी पर, जमीन पर, पत्थर पर, इन टाइलों पर, दीवारों पर, पलस्तर की दीवारों पर अगर अपने दोनों हाथों की एक जरब उस पर लगाएं और फिर अपने चेहरे का मसा कर लें, फिर दोबारा जरब मारें और अपनी कलाइयों का मसा कर दें, फरमाया ये मेरी उम्मत के लिए ये तहारत का बायस है। ये मिट्टी, वो मिट्टी कि जब उड़ती है तो इंसानी जिस्म गर्द आलूद हो जाता है, और आदमी जब मिट्टी के रास्तों से सफर तय करता हुआ आए तो उसका चेहरा बिल्कुल भूतों जैसा बन जाता है। वो सबसे पहला काम ये करता है, अपने मुंह और चेहरे को साफ करता है। मेरे रब की शान तो देखो, वो मिट्टी की जो बदन को गंदा और मैला करती है, उसी रब ने उस मिट्टी को इस उम्मत मोहम्मदिया के लिए पाकीज़गी का जरिया करार दिया। मेरे महबूब की उम्मत अगर तयम्मुम करेगी वो पाक हो जाएगी, और ये पाकी कोई आरजी पाकी, मामूली पाकी, कमजोर दर्जे की पाकी नहीं। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरे किसी उम्मती को 10 साल तक पानी न मिले, मुसलसल तयम्मुम करे, फरमाया ये 10 साल का तयम्मुम उसके लिए कामिल तहारत है। फरमाया वहिल्लत लियल गनाइम, अल्लाह ने मेरे लिए, मेरी उम्मत के लिए गनीमतों को हलाल किया। यानी पिछली उम्मतों में से कुछ उम्मतें ऐसी थी जिन्हें जिहाद की इजाजत नहीं थी, कुछ कौमें ऐसी थी कि जिन पर जिहाद फर्ज था, लेकिन जिहाद करने की सूरत में अगर दुश्मन का मालो मता, उनके जानवर, उनका रुपया पैसा और उनका असला अगर मुसलमान मुजाहिदीन अपने कब्जे में ले लेते तो हुक्म यह था कि सिर्फ जिहाद करना है, और गनीमतों को जो तुमने जमा किया इसे तुम खर्च नहीं कर सकते, इसका खर्च करना तुम्हारे जिस्मों पर, तुम्हारी जातों पर हराम है। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रब ने मेरी उम्मत पर सिर्फ जिहाद फर्ज नहीं किया, जिहाद की सूरत में अगर दुश्मन के टैंक हमारे कब्जे में आ जाएं, जहाज हमारे कब्जे में आ जाएं, उनका भारी असला हमारे कब्जे में आ जाए,
गाड़ियां कब्जे में आ जाएं, रुपया पैसा कब्जे में आ जाए, उनका सरमाया हमारे कब्जे में आ जाए। हुजूर फरमाते हैं मेरे रब ने गनीमत के इस माल को मेरी मुजाहिद उम्मत के लिए हलाल करार दिया। साहब किराम अलैहिम रिज़वान जो इंतहाई मुफलिस थे, उनकी बड़ी तादाद थी, मुफलिसीन थी, वो फरमाया करते हैं कि हम एक ठेले के मालिक नहीं थे। आज हुजूर की बरकतों से हम में छोटे से छोटे आदमी के यहाँ भी 2 लाख से कम दिरहम मौजूद नहीं। ये रुपए कहाँ से आए? इन साहबा को मालदारी कहाँ से मिली? अल्लाह ने अपने महबूब के साहबा को तवंगुरी जो अता फरमाई वो जिहाद की बदौलत अता फरमाई। और फरमाया उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मेरे रब ने मुझे सारी खलकत की तरफ रसूल बनाकर भेजा। जो जो चीजें अल्लाह की खल्क हैं और सारी चीजें अल्लाह की खल्क हैं, फरमाया जिसे हम मखलूक खुदा कहें, हुजूर फरमाते हैं मैं उन सब की तरफ रसूल बनकर आया हूं, खा वो इंसान हूं या वो जिन हूं या वो बहाइम हूं या वो फरिश्ते हूं, खा वो अगली उम्मतें हूं पिछली उम्मतें हूं, खा वो आगे का जमाना हो, हाँ जमाना हाल हो, मुस्तकबिल हो, मैं हर जमाने का रसूल हूं, मैं हर इंसान के लिए रसूल हूं, मैं हर मखलूक के लिए रसूल हूं, मैं नबियों के लिए भी रसूल हूं, मैं रसूलों के लिए भी रसूल। फरमाया व खुतिम बियन नबियून, और छठी बढ़तरी यह है कि मेरे रब ने मुझे सिर्फ रसूल और नबी नहीं बनाया, बल्कि रसूल और नबी बनाने के बाद मेरे सर पर खत्म नबूवत का ताज सजाकर मुझे खातमुन नबीयीन बनाया। मेरे भाइयों अहले सुन्नत व जमात के लोगों, आप खुशनसीब हैं। हर दौर में जब भी हुजूर की नामूस का मसला आया, इस्लाम और दीन का मसला आया, और जब भी उम्मत को सियासी और दीनी मामलात में रहबरी और रहनुमाई की जरूरत आई, तो हमारे उलमा व मशाइख की कई 100 साल ये तारीख है कि वो हमेशा इन मामलात में आगे आकर उम्मत मोहम्मदिया की रहनुमाई करते हैं। तहरीक आजादी हो, तहरीक पाकिस्तान हो, तहरीक खत्म नबूवत हो, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा हो, अहले सुन्नत व जमात के उलमा ने हमेशा हर दौर में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। अल्लामा फजल खैराबादी, मौलाना अहमदुल्लाह शाह मिद्रासी, सैयद अब्दुल काफी और हुजूर सैयदना मुफ्ती इनायत अहमद का कोरवी, ये वो हमारे हीरो हैं, ये वो उलमा अहले सुन्नत हैं जिनका माजी, जिनकी जिंदगी, जिनकी तहरीकें और जिनकी जिंदगी इबारत है मुसलमानान आलम, मुसलमान बरे सगीर की रहनुमाई के लिए। और उसके बाद फिर जब तहरीक पाकिस्तान का मौका आया तो हमारे उलमा की एक लंबी फहरिस्त है। हजरत शाह अब्दुल अली मेठी, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद शाह मुस्तफा रजा खान, हजरत मुहद्दिस आजम हिंद सैयद मोहम्मद कछोचवी, हजरत शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सालवी, हजरत पीर अब्दुर्रहमान भरजूंडी शरीफ, हजरत पीर साहब मानकी शरीफ, हजरत मुहद्दिस अलीपुरी, हजरत मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी, हजरत मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी, ये कितने बड़े बड़े नाम हैं। इन हजरात के दम से ये तहरीक पाकिस्तान चली और बिल आखिर उसने कामयाबी की राह इख्तियार की। जब से मिर्जा कादियानी ने झूठी नबूवत का दावा किया, हमारे फिदायान खत्म नबूवत ने खत्म नबूवत के मौजू पर एक वकी किस्म की यादाश्त, सरगोयश हमारे उलमा की काविशों को जमा किया। उन उलमा को पढ़िए। मिर्जा कादियानी के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान पंजाब कमर बस्ता हो गया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा बरेलवी, हजरत मुजद्दिद गोलडवी, पीर मेहर अली शाह साहब रहमहुल्लाह, ये खुसूसी नाम है जिन्होंने मिर्जा कादियानी के खिलाफ हर तरह से उसकी मुखालफत की और उसके खिलाफ किताबें लिखी
और इन बुजुर्गों की बड़ी काविशें हैं, बड़ी जिहाद है, और खास तौर पर इनका कलमी जिहाद है मिर्जा कादियानी के खिलाफ। आप इस बात पर गौर फरमाइए, जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान की पहली असेंबली का मेंबर मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी था, जो देवबंदियों के बहुत बड़े आलिम और दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस थे। ये 5 साल तक असेंबली के मेंबर रहे, और उस जमाने में जफरुल्लाह खान पाकिस्तान का पहला वजीर खारजा था। असेंबली के फ्लोर पर आप कार्रवाई को उठाकर देखें, शब्बीर अहमद उस्मानी ने अगर कादियानियों के खिलाफ एक लफ्ज बोला हो तो आप बता दीजिए। उनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने के लिए कोई कोशिश की हो तो बता दीजिए। फिर अयूब खान के जमाने में सन 1962 में मुफ्ती महमूद साहब कौमी असेंबली के मेंबर बने। मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी मगरबी पाकिस्तान के मेंबर बने। इन 5 साल दौर में एक लफ्ज भी खत्म नबूवत पर आप दिखा दीजिए। लेकिन जब सन 1970 का मौका आया और जमीयत उलमाए पाकिस्तान ने उसमें भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया, और हमारे 4 वफादार मेंबरान असेंबली कौमी असेंबली में पहुंचे। अल्लामा शाह अहमद नूरानी कायद अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह की मौजूदगी में, तो कायद अहले सुन्नत अकेले माजी की तारीख में जितने उलमा आ गए, अल्लामा शाह अहमद नूरानी अपनी किरदार की बदौलत इन सब पर गालिब रहे, हावी रहे। पहला शख्स जिसने फितना इनकार नबूवत के खिलाफ सबसे बड़ा काम और मौसर काम किया, वो हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे। और उसके बाद फिर इनकारे खत्म नबूवत के फितने ने कभी सर नहीं उठाया। हमारे पिछले दौर में सर उठाया। मिर्जा कादियानी को अंग्रेज झूठे नबी के तौर पर मुतारफ कराने लगे, तो फिर इस फितने का इंसदाद और इस फितने का कला कमा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जैसे मुसैलमे कज़्ज़ाब के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक को भेजा, मिर्जा कादियानी के इस गंद के लिए और मिर्जा कादियानी की इन कुफरियात के लिए और इस फितने को के खात्मे के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे कायद अल्लामा शाह अहमद नूरानी का, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के रूहानी वारिस हैं और उनकी काबिल औलाद हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह कारनामा अल्लामा शाह अहमद नूरानी के जरिए अंजाम दिया। सन 1974 में अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने कादियानियत के खिलाफ आपने करारदाद पेश की कि कादियानी को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाए। मिर्जा कादियानी भी काफिर और मिर्जा कादियानी को मानने वाली दोनों जमातें, कादियानी लाहौरी, मिर्जाई लाहौरी, दोनों काफिर। ये अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने करारदाद पेश की। नूरानी साहब ने इसे कानूनी शक्ल देने के लिए, इसे कानून बनाने के लिए जद्दोजहद फरमाई, असेंबली के अंदर भी असेंबली के बाहर भी। मैंने पढ़ा कि आपने असेंबली के बाहर लाखों किलोमीटर का सफर फरमाया। असेंबली के अंदर आपकी काविश थी कि इस मसले पर किसी मुसलमान मेंबर का कभी निज़ा ना हो। अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने वो करारदाद मंजूर करने के बाद उनकी काविशों से कौमी असेंबली के फ्लोर पर कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। जैसे सिंध के उलमा फतवा दे दें किसी एक मसले पर, तो उस मसले की कितनी अहमियत होती है। कादियानियों के कुफर पर कौमी असेंबली ने फतवा जारी किया, और ये ऐसा फतवा है जिसे कानूनी शक्ल हासिल है और जिसे कानूनी ताकत हासिल है। ये मेरे कायद अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह तआला अलैह का कारनामा है, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें दूसरी जमातों के भी हिस्से थे, लेकिन अल्लाह ने मेरे कायद के सर पर यह सेहरा रखा
कि वो कादियानियत के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद पेश करें। सो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो अल्लामा शाह अहमद नूरानी को इज़्ज़त अता फरमाई और उनकी बरकतों से अल्लाह ने अहले सुन्नत व जमात को हमेशा के लिए सुरखरू फरमा दिया। ये बात आपसे ढकी छुपी नहीं। अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने एक बार अपनी इंटरव्यू में फरमाया कि मैं कराची में था, तो हमारे एक दोस्त थे, साबिक सेक्रेटरी रिटायर थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझसे कहा कि आज अगर मेरे घर पर आप खाने के लिए तशरीफ़ लाएं तो आपने एक चीज़ बोली जाती है, एक लफ्ज़ बोला जाता है, चशम सैरी। चशम सैरी, चशम सैरी क्या होती है? चशम सैरी के माना है कि आंखों में भूख नहीं है। ये जितने गुनाह कराती है ना, ये आंखों की भूख कराती है। मेरे कायद फकीर और दरवेश थे, दुनिया के खरबपत्ती लोग, उनकी आंखें भूखी हैं। मेरे रब को, मेरे कायद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सलाहियत दी, ये नेमत अता फरमाई। अल्लाह ने उनकी आंखों को हमेशा सैर रखा। जब आदमी की आंखें सैर हों तो उस आदमी का दिल नहीं बैठ सकता, वो कभी ज़मीर के सौदे नहीं कर सकता। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे कायद को सलाहियतें अता फरमाई हैं। हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लामा नूरानी जैसा हमें कायद अता फरमाया। लेकिन जैसे हमने और बहुत सी नेमतों की कदर नहीं की, इस मर्द कलंदर की भी हमने कदर नहीं की। आज 7 सितंबर जो यौम है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का, ये अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक यादगार कारनामा है। ये दिन उसकी याद दिलाता है। कल का दिन यौम दिफा था और आज का दिन यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने पाकिस्तान के लिए, दीन के लिए, इस्लाम के लिए, हुजूर के नामूस के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुर्बानियों का ये सिलसिला उलमा की तरफ से कभी ख़त्म नहीं होगा, हमेशा कुर्बानियों का सिलसिला जारी रहेगा। हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे कायद के बेलोस सिपाही थे और उन्होंने फ़िदायान ख़त्म नबूवत के प्लेटफार्म पर उन्होंने ख़त्म नबूवत के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा मसाई उन्होंने की, बहुत ज़्यादा काविशें की। जिस किताब का मैंने हवाला दिया उसके पीछे भी काविश हज़रत मुफ्ती अब्दुल अलीम हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे कायद को भी और मेरे कायद के जितने सिपाही हैं उन सब की कब्रों पर अपनी रहमत और रिज़वान के फूल बरसाए और जो जिंदा हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें कायद के मिशन को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।